नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। हमेशा की तरह और हर दिन की तरह एक नया टॉपिक और शानदार टॉपिक लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग से बात करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा और पढ़ाना चाहूँगा कि भारत में वायु परिवहन, ठीक है दोस्तों, भारत में वायु परिवहन। तो बिना किसी देरी के, बिना कुछ बोले आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सारे को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे ये आईडी जो है इस पे जा कर के फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्या है आज का। तो दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है भारत में वायु परिवहन। तो आज इसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा और बताऊंगा, ठीक है। वायु परिवहन शुरुआत कब हुआ था और कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो चलते हैं दोस्तों। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 में हुआ था, 1911 ईस्वी में, ठीक है। और इलाहाबाद से नैनी के बीच चला था, ठीक है। इलाहाबाद से नैनी के बीच में चला था जब भारत में पहली वायु परिवहन का शुरुआत हुआ था 1911 में। उस टाइम जो है डाक सेवा का परिवहन हुआ था, ठीक है, डाक सेवा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है 1920 में कुछ हवाई अड्डे बने तथा 1922 ईस्वी में टाटा सन्स लिमिटेड ने घरेलू सेवा की शुरुआत किया, ठीक है। आगे है 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुआ, इंडियन नेशनल एयरवेज, ठीक है। 1953 में सभी कंपनियों का एकीकरण 2 निगमों के अधीन किया गया। तो दोस्तों अब तक जो हम लोग पढ़ा है वो देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुआ और ये कहाँ से कहाँ तक चला था, तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में, ठीक है, ठीक है। और ये सर्वप्रथम डाक सेवा के लिए शुरू किया गया था, डाक सेवा के लिए, ठीक है। 1922 में टाटा एंड सन्स लिमिटेड ने घरेलू सेवा की शुरुआत किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे है भारत में जो है 2 प्रमुख कंपनियां, ठीक है, वायुयान के लिए 2 प्रमुख कंपनियां स्थापित हुआ। इसमें भारतीय विमान निगम, ठीक है, और दूसरा है एयर इंडिया। तो भारतीय विमान निगम जो है घरेलू और पड़ोसी देशों के सेवा हेतु चलाया गया था और एयर इंडिया विदेशी सेवा हेतु, विदेश मतलब फॉरेन सेवा हेतु चला गया, ठीक है। तो वर्तमान में जो है एयरलाइंस, ठीक है, एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय कर दिया गया, ठीक है। एयरलाइंस और एयर इंडिया का विलय कर दिया गया, दोनों एक साथ हो गए हैं, ठीक है। 1981 में जो है 1981 में एक और वायुयान निगम का स्थापना किया गया था। वो उसका नाम क्या था, तो वायुदूत, ठीक है, जो कि तीसरे निगम की स्थापना किया गया था, तीसरे वायुयान निगम का, जो 1981 में, जिसका नाम था वायुदूत, ठीक है। बाद में जो है भारतीय विमान निगम में इसका विलय कर दिया। किसका विलय कर दिया, तो वायुदूत का, जो 81 में लाया गया था। 2007 में एयर इंडिया, ठीक है, और भारतीय विमान निगम का विलय कर दिया गया। भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया, ये दोनों का जो है बाद में 2007 में इसका विलय कर दिया गया। और इस दोनों कंपनियां को जो है नेशनल एविएशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसको नाम से चलाया गया, इस नाम से, ठीक है। उसका ब्रांड नाम, इस कंपनी का ब्रांड नाम एयर इंडिया रखा गया, ठीक है। तो अब तक क्या देखा आपने इस वीडियो में कि 2 विमानन कंपनियां का स्थापना किया गया, ठीक है। एक है घरेलू सेवा एवं पड़ोसी देशों के लिए और एक है विदेशी सेवा के लिए, ठीक है। और 81 में वायुदूत नामक तीसरी निगम की स्थापना किया गया, ठीक है, जिसका बाद में चल करके भारतीय विमानन कंपनी में विलय कर दिया गया।
2007 में जो है ये दोनों कंपनियां जो थी इसका विलय कर दिया गया। तो दोस्तों 2007 में जो है इसका और इसका, इस दोनों का, ठीक है, इस दोनों का जो है विलय कर दिया गया, ठीक है। अब दोनों कंपनियां नेशनल एविएशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड के नाम से कार्यरत हो गया और इसका ब्रांड नाम पड़ा था एयर इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है निजी क्षेत्र में कोई विमान सेवा प्रदाता कंपनियां कार्यरत है, ठीक है। कौन कौन है? तो किंग फिशर है, जेट एयरवेज है और इंडिगो है, ठीक है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ऑयल इंडिया लिमिटेड निजी संस्थान एवं राज्य सरकारों को हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका अर्थ है हिंदी में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण, इसका गठन जो है 1995 में किया गया, ठीक है। और AII घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एवं नागरिक विमान टर्मिनल का प्रबंध करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ठीक है। तो क्या किसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा? देख लेते हैं। जब पुराने हवाई अड्डा से दूर नए स्थल पर बिल्कुल नए हवाई अड्डा का निर्माण किया जाता है तो उसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहा जाता है, ठीक है। और इसका निर्माण तब किया जाता है जब पुराने हवाई अड्डे का विस्तार द्वारा यातायात को सुगम बनाने की गुंजाइश नहीं रह जाती है, ठीक है। आगे है ग्रीनफील्ड परियोजना ऐसी परियोजना को कहा जाता है जो बिल्कुल नए रूप से शुरू की गई हो तथा उन पर पहले से किए गए कार्य का कोई प्रभाव नहीं हो, ठीक है। तो समझ गए दोस्तों। आगे है दोस्तों ब्राउनफील्ड परियोजना। तो ये क्या है? तो ये जो है जो पहले से चलाई जा रही परियोजना है उसी में सुधार करके उनका उन्नयन करके बनाया जाता है इस चीज़ को, ठीक है। तो उसे ब्राउनफील्ड परियोजना कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे है कुछ लिस्ट आपके सामने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर देखें और याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बहुत सारा इसमें आप जानते भी होइएगा बट फिर भी एक बार रिवीजन कर सकते हैं आप, तो कर लीजिए, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो चलते हैं, देख लेते हैं कौन सा एयरपोर्ट या हवाई अड्डे कहाँ पे है, कौन से सिटी में है, कौन से शहर में है। तो देखते हैं हम लोग। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो मुंबई में है छत्रपति, ठीक है। छत्रपति शिवाजी के नाम पे जो है रखा गया है इस हवाई अड्डे का नाम, ठीक है। ये मुंबई में है। अगला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली, ठीक है। ठीक है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो पहले थी तो उसी के नाम पर इस दिल्ली के हवाई अड्डे का नाम रखा गया था, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दिल्ली में शासन करती थी पहले इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, और वहीं जो है उसी के नाम पर दिल्ली के हवाई अड्डा का नाम रखा गया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है कोलकाता में है। कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता में है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ठीक है। आगे चलते हैं। अन्ना हवाई चेन्नई में है, ठीक है। अन्ना हवाई अड्डा चेन्नई में है। चेन्नई का नाम से आप समझ सकते हैं अन्ना वहाँ पर लोगों को कैसे बोला जाता है, तो इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं अन्ना चेन्नई, ठीक है। आगे चलते हैं। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो श्रीनगर में ही है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि पहले ही लगा हुआ है श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और श्रीनगर में ही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अमृतसर पंजाब में है। अमृतसर कहाँ है? तो ये पंजाब में है, ठीक है। और ये गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से बनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है जौली ग्रांट हवाई अड्डा, देहरादून उत्तराखंड, ठीक है। जौली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पे है दोस्तों? तो देहरादून और उत्तराखंड, ठीक है। चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये हवाई अड्डा तो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला है लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है।
अगला जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? तो ये पटना बिहार में है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, बिरसा मुंडा। ठीक है, ये हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो यह है रांची झारखंड में। ठीक है, अगला है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो यह है संगानेर जयपुर में। ठीक है, जयपुर में ही है और संगानेर एक जगह है, वहाँ पर इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, महाराणा प्रताप घरेलू हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? तो उदयपुर में है। महाराणा प्रताप घरेलू हवाई अड्डा, ये घरेलू हवाई अड्डा है। ठीक है, तो इसका जो है निर्माण उदयपुर में किया गया है। ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हैदराबाद में है। ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये है अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, आगे है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो यह गांधीनगर मध्य प्रदेश में। ठीक है, राजा भोज। ठीक है, आगे है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के एक इंदौर एक जगह है, वहाँ पे है। ठीक है, आगे है स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद को तो कौन नहीं जानता है दोस्तों, तो इसे आप याद रखेंगे। ये छत्तीसगढ़ में है और ये रायपुर में है। ठीक है, आगे है गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो गुवाहाटी असम में है। ठीक है, आगे है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? बीजू पटनायक कहाँ पे है? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में है। ठीक है दोस्तों, बीजू पटनायक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर महाराष्ट्र में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न भी रखा गया है, जो मैंने अभी पढ़ाया है उसी से रिलेटेड जो है प्रश्न आप लोगों के लिए है। तो आप इस प्रश्न को भी सॉल्व करें और देखें कि जो मैंने पढ़ा है, जो याद कराया है, जो आप लोगों को याद है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में देश का पहला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? ठीक है, निर्माणाधीन है, अभी निर्माण के अधीन में है, तो कहाँ पे है ये? तो ये बताइए दोस्तों, कहाँ पे है? ये क्वेश्चन आ चुका है कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग बताइए कहाँ पे है? तो दोस्तों ये कोच्चि में है। ठीक है, कोच्चि। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर यहाँ पे कोच्चि में है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा है, भारत की पहली हवाई डाक सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू किया गया? ये पहले क्वेश्चन आ चुका है SSC के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों बताइए कहाँ पे जो है ना भारत की पहली हवाई अड्डा शुरू किया गया था, जो डाक सेवा के लिए था? बताइए दोस्तों, कहाँ से कहाँ किन किन शहरों को चलाया गया था ये हवाई बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों इलाहाबाद से नैनी के बीच में। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पर C ऑप्शन सही होगा, इलाहाबाद से नैनी के बीच में चला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित हवाई अड्डा का शहर से मिलान करें। ये मिलान करने के लिए है। ठीक है, तो मिलाइए दोस्तों, बताइए आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका आंसर आपके स्क्रीन पे रहा ये। ठीक है, A का 3, B का 1 और C का 4 और D का 2। ठीक है, यहाँ पर देख ले सकते हैं दोस्तों। A का ऐसे मिलाइए आप, A का 3 है। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली। ठीक है, और B का, ये B जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, B का 1 है अहमदाबाद। ठीक है, और C का बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो यह है 4, ये वाला भुवनेश्वर। ठीक है, बीजू पटनायक भुवनेश्वर में। ठीक है,
और महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अंतिम वाला ये है उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों ने जो आंसर दिया है आप लोग कमेंट में बता दें कि कौन कौन का क्या आंसर होगा। ठीक है, और कैसा ये वीडियो लगा वो भी आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर ले सारे सोशल मीडिया पर, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और इसी तरह से आप लोग आसानी तरीके से अच्छा टॉपिक जो है यहाँ पर पढ़ सके, जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और ये वीडियो जो आप लोगों ने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए एग्ज़ाम मंत्र। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल को ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए इस आईडी पे जा सकते हैं।